बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद अज़ीज़ान गिरामी कदर, ईद कुर्बान की आमद है। इन दिनों जहां और बहुत से मसाइल गर्दिश करते हैं, एक मसला ये होता है कि कुर्बानी किस पे वाजिब है और किस पे वाजिब नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? ये एक इंतहाई अहम मसला है और बहुत से मसाइल का ताल्लुक इसी मसले के साथ है। मिसाल के तौर पे आपका जानवर चोरी हो जाता है, उसमें कोई ऐसा ऐब पैदा हो जाता है जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई जानवर तब्दील करना चाहते हैं, तो इन सब मसाइल का दारोमदार इसी मसले पर है कि क्या आप पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो फिर इसका हुक्म और होगा, और अगर वाजिब नहीं है तो फिर इसका हुक्म और होगा। इस क्लिप में मैं इसी मसले को इंशाअल्लाह हद्दल इम्कान कोशिश करके तफसील के साथ अर्ज करूँगा। अगर आप इन बातों को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेंगे, आप आसानी से फैसला कर सकेंगे कि आप पे कुर्बानी वाजिब है या वाजिब नहीं है। तो सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि कुर्बानी के 3 दिनों में 10 ज़िलहज्जा की तुलुए फजर से लेकर 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब, इन 3 दिनों में हर वो शख्स जो आज़ाद है, क्योंकि ग़ुलामों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, मुसलमान है, गैर मुस्लिमों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, वो आकिल हो, चूँकि पागलों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, वो बालिग हो, नाबालिगों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 5, वो मुकीम हो, मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। और नंबर 6, वो कुर्बानी के निसाब का मालिक हो। तो पहली बात का खुलासा ये कि हर आज़ाद मुसलमान जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, मुकीम भी हो, अगर वो कुर्बानी के निसाब का मालिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अब चूँकि ग़ुलामी का दौर नहीं है, सारे आज़ाद भी हैं और कुर्बानी करने वाले मुसलमान भी होते हैं, आकिल भी होते हैं, बालिग भी होते हैं और मुकीम भी होते हैं। तो फिर आखिरी पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी के निसाब का मालिक होना। तो अब कुर्बानी का निसाब क्या है, इस बात की आप ज़रा अच्छे तरीके से डिटेल अपने जहन में बिठा लें। हर शख्स अपना हिसाब अलग करेगा, बाप अलग करेगा, बेटा अलग करेगा, भाई अलग करेंगे, बहनें अलग करेंगी, शोहर अपना हिसाब अलग करेगा, बीवी अपना हिसाब अलग करेगी, सारे अपना अपना हिसाब अलग अलग करेंगे। ये गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी हैं। घर का जो सरबराह होता है वही कुर्बानी करता है और औलाद समझती है कि हमारे बाप ने कुर्बानी कर दी है, शायद हम पे कुर्बानी नहीं बनती। तो हर एक ने अपना हिसाब अलग करना है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि किसी पे भी कुर्बानी नहीं बनती, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि सब पे कुर्बानी बन रही होती है और वो एक कुर्बानी करके खुद को इससे बरी ज़िम्मा समझ रहे होते हैं। तो ईद के 3 दिनों में हर कोई अपना हिसाब करेगा और अपनी ज़ात में 5 चीज़ें तलाश करेगा। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, नंबर 4 नकदी, नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। तो इन 5 चीज़ों को मिला के इनकी अगर मजमूई कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है तो उस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है। अब मैं इनकी थोड़ी सी डिटेल अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहला नंबर है सोने का। तो सोने के हवाले से एक गलत फहमी ये भी मारूफ है कि सोना 7.5 तोले पूरा होगा फिर ही ज़कात या कुर्बानी होगी, वगरना नहीं। तो इस मसले को अच्छे तरीके से समझ लें। 5 चीज़ें मैंने बयान की हैं, उन 5 चीज़ों में से उसके पास सिर्फ सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना उसके पास ज़र्रा बराबर चांदी है, ना उसके पास सामान तिजारत है, ना ही ज़रूरत से ज़ायद कुछ सामान उसके पास है, और उसके पास ज़रूरत से ज़ायद बिल्कुल भी पैसे नहीं, सिर्फ सोना ही है। तो फिर जब तक 7.5 तोले सोना पूरा नहीं होगा उस वक़्त तक उस पर ना कुर्बानी होगी ना ज़कात होगी। यही मसला चांदी का भी है कि अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, ना उसके पास सोना है, ना उसके पास ज़रूरत से ज़ायद पैसे हैं, ना उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ना माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है, तो फिर निसाब ये है कि अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी होगी तो फिर ही उस पर ज़कात या कुर्बानी होगी, वगरना उस पर ना ज़कात बनेगी ना कुर्बानी बनेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिनके पास सोना या चांदी हो उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूरत से ज़ायद पैसे ज़रूर होते हैं। ज़ायद पैसे ना हों तो कम अज़ कम उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान ज़रूर होता है। तो जब सोने के साथ कोई दूसरी चीज़ शामिल हो जाए या चांदी के साथ कोई और चीज़ भी शामिल हो जाए, यानी सोना है तो साथ उसके पास थोड़े से ज़रूरत से ज़ायद पैसे मिल जाएं, या अगर चांदी है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा सोना या ज़रूरत से ज़ायद पैसे भी हैं, तो फिर याद रखें कि 7.5 तोले सोना पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है, 52.5 तोले चांदी पूरी करना भी ज़रूरी नहीं है।
फिर अगर रत्ती बराबर भी सोना या चांदी उसके पास मौजूद है तो फिर उसकी कीमत का एतबार होगा। तो हिसाब करते हुए सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास सोना कितना है। जितना भी सोना है, चाहे रत्ती बराबर ही क्यों ना हो, उसकी कीमत आप लिख लें कि मेरे पास इतना सोना है। मिसाल के तौर पे अगर बिल्कुल ही कम सोना है तो यूँ समझ लें कि उसके पास 30,000 रुपये का सोना पड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं, चांदी देख लें, चांदी कितनी है आपके पास। तो जितनी भी चांदी है उसकी कीमत का हिसाब लगा लें कि मेरे पास कितनी चांदी है। मिसाल के तौर पे यूँ समझ लें कि 30,000 की चांदी उसके पास पड़ी है। दो चीज़ें हो गई। नंबर 3 है माले तिजारत। माले तिजारत की वजाहत समझ लें कि हर वो सामान जिसको आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और आखिर तक बेचने की नीयत बरकरार रहे, तो ऐसा सामान सामान तिजारत होता है। यानी दुकानदारों के पास जितना भी सामान पड़ा होता है वो चूँकि उन्होंने बेचने के इरादे से ही लिया होता है, तो वो सारा सामान सामान तिजारत है। उस सारे सामान की आपको कीमत का हिसाब करके वो कीमत लिखनी होगी। यहाँ मैं इस मसले की भी वजाहत करूँ कि ये जितने ताजिर हजरात होते हैं या लेन देन का मामलात करने वाले या जितने व्यापारी होते हैं, ये जानवर ख़रीदते हैं और फिर बेच देते हैं, फिर ख़रीदते हैं, फिर बेच देते हैं। इसी तरह कोई गाड़ियों का लेन देन करते रहते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, बेच देते हैं। इसी तरह कुछ प्लाट्स और ज़मीनों वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते रहते हैं। तो हर वो सामान जो आप बेचने के इरादे से ख़रीदते हैं वो माले तिजारत होता है। उसकी कीमत भी आपने माले तिजारत में लिखनी है। तो 3 चीज़ें हो गई, सोना 30,000 का, चांदी 30,000 की, और माले तिजारत आपके पास अगर है कोई ऐसा सामान तो उसकी आप कीमत लिख लें। मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये का आपके पास माले तिजारत पड़ा हुआ है। अब नंबर 4, आपके पास ज़रूरत से ज़ायद पैसे कितने हैं वो आप देख लें। यहाँ इस बात की भी वजाहत करता चलूँ कि अगर आपने हज या उम्रा करने के लिए पैसे रखे हुए हैं, अगर आपने कोई कारोबार शुरू करने के लिए पैसे रखे हुए हैं, आपने मकान बनाने के लिए पैसे रखे हुए हैं, आपने बेटियों की शादियाँ कराने के लिए पैसे रखे हुए हैं, कोई भी आपने ज़रूरी काम करने के लिए पैसे रखे हुए हैं, तो अगर तो वो काम आपने ईद के इर्द गिर्द दिनों में करना है तो फिर तो वो ज़रूरत में शामिल होंगे। लेकिन अगर आपने वो काम 2, 4, 5 माह बाद जाके करना है तो फिर वो पैसे भी ज़रूरत से ज़ायद शुमार होंगे। उन पैसों को भी आपने लिखना होगा। ज़रूरत से ज़ायद पैसों में मैं इस बात की भी वजाहत करता चलूँ, अगर आपने किसी को पैसे बतौर कर्ज़ दिए हुए हैं तो अगर तो ईद के 3 दिनों में वो पैसे आपको वापस मिलने की उम्मीद है तो फिर आपने वो पैसे भी इसमें शामिल कर लेने हैं। अगर तो आपको उम्मीद नहीं है तो फिर आप उन पैसों को शामिल नहीं करेंगे। आप बात समझने के लिए यूँ समझ ले कि आपके पास 50,000 रुपया जो है वो नकदी पड़ी हुई है। तो 4 चीज़ें हो गई, सोना, चांदी, माले तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद पैसे। और कुर्बानी के निसाब के हवाले से 5वीं और सबसे अहम चीज़ है वो है ज़रूरत से ज़ायद सामान। आपने ज़रूरत से ज़ायद सामान भी लिखना है। ये इंतहाई अहम बात है और तवज्जो तलब है, जिसको आपने तवज्जो से सुनना है कि ज़रूरत से ज़ायद सामान बहुत सा हमारे पास मौजूद होता है, उसकी कीमत का भी आपने अंदाज़ा करना है। ज़रूरत से ज़ायद सामान के हवाले से चंद बातें जहन में रख लें। पहली बात यह है कि हर वो सामान जिसके बगैर बंदे का गुजारा मुश्किल से हो वो ज़रूरत में शामिल होगा। जैसे रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बर्तन वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, एसी पंखे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरत में शामिल होती हैं और जिनके बगैर आसानी के साथ गुजारा मुमकिन है वो ज़रूरत से ज़ायद शुमार होंगी। इस हवाले से दूसरी बात ये जहन में रखें कि तफरीह का जितना भी सामान होता है वो ज़रूरत से ज़ायद होता है। नंबर 3, सजावट का जितना सामान होता है वो भी ज़रूरत से ज़ायद होता है। नंबर 4, आपके पास अगर ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होता तो ऐसा सामान भी ज़रूरत से ज़ायद शुमार होता है। इन चारों चीज़ों को ज़रा आप जहन में रख लें, सजावट का सामान, तफरीह का सामान, जो सामान साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होता, जिस सामान के बगैर इंसान का गुजारा आसानी के साथ होता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद होती हैं। अब घरों में सजावट के लिए रखे हुए बड़े बड़े गुलदान या फिर सजावट के तौर पर लगाई गई सिंदरियाँ वगैरह, ये सारी ज़रूरत से ज़ायद हैं। हत्ता कि अगर जो टीवी आपने रखा हुआ है या एलसीडी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह आपने रखे हुए हैं, वो तो अगर आपने अपने कामकाज के लिए रखे हुए हैं और टीवी वगैरह अगर तो आपने दीन सीखने के इरादे से रखा हुआ है फिर तो ज़रूरत में है। लेकिन ऐसे ही अगर फिल्में ड्रामे वगैरह देखने के लिए रखा हुआ है तो ये तफरीह के लिए है, ये ज़रूरत से ज़ायद है, उसकी कीमत भी आपको लिखनी पड़ेगी।
जो गुलदान पड़े हैं उनकी कीमत लिख लें, जो सिंदरियाँ हैं उनकी कीमत लिख लें, जो तस्वीर सजावट के लिए रखी हुई हैं आप उनकी कीमत भी लिख लें। हत्ता कि अगर जहेज़ का सामान घर में पड़ा हुआ है तो बच्चियों की शादियाँ तो अभी नहीं होनी ना, तो इसलिए फ़िलहाल ये जो सामान है जहेज़ का ये भी ज़रूरत से ज़ायद ही शुमार होगा, लिहाजा उसकी कीमत भी आपको लिखनी पड़ेगी। मोबाइल अगर तो आपने ज़रूरत के लिए रखा हुआ है तो फिर तो जितना मर्जी महंगा हो आपकी ज़रूरत में ही शामिल होगा। सब की मैं बात नहीं करता, लेकिन ऐसे नौजवान भी होते हैं कि जिनके पास जो मोबाइल वगैरह है बड़े बड़े महंगे मोबाइल होते हैं, हत्ता कि उनकी जो कीमत है वो कुर्बानी के निसाब तक पहुंचती है। उन्होंने मोबाइल तफरी के तौर पे रखे होते हैं, कोई ज़रूरत के लिए नहीं होते। ये अब ख़ुद बंदा अपना हिसाब कर ले कि मेरे पास जो मोबाइल है ये तफरी के लिए है या ज़रूरत के लिए। ऐसी सूरत में उनकी कीमत भी आप हिसाब में लिख लें। और तकरीबन हर घर में ही ऐसी एक अलमारी वगैरह होती है कि जिसमें ऐसे बर्तन पड़े होते हैं जो सारा साल इस्तेमाल ही नहीं होते, वो सिर्फ सजावट के लिए रखे होते हैं, तो वो बर्तन भी ज़रूरत से ज़ायद शुमार होंगे, उनकी कीमत भी आपने लिख लेनी है। ऐसी चारपाइयाँ जो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होती वो भी ज़रूरत से ज़ायद हैं, आपने उनकी कीमत भी लिख लेनी है। अगर किसी के पास दो घर हैं, एक में वो खुद रह रहे हैं और दूसरा उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है, खाली है, या फिर उन्होंने जो है वो किराए वगैरह पे दिया हुआ है, तो किराए वाला जो घर है वो भी ज़रूरत से ज़ायद ही शुमार होगा। हत्ता कि फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि घर अगर एक ही है लेकिन इतना बड़ा है कि उसके या तो दो हिस्से हैं, एक में खुद रह रहे हैं, दूसरा उन्होंने जो है वो किराए पे दिया हुआ है, या फिर जो है वो एक में खुद रह रहे हैं और दूसरे पे उन्होंने दुकानें वगैरह बना के वो किराए पे दी हैं, तो वो दुकानों वाला हिस्सा जो है वो ज़रूरत से ज़ायद है, उसकी कीमत भी जो है वो आपको शामिल करनी होगी। तो ये चंद चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, बाकी आप ख़ुद जो है वो हिसाब कर लें। जितनी भी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं उनकी कीमतें आप लिखते जाएं। तो आपने जब ज़रूरत से ज़ायद सामान का हिसाब किया तो यूँ समझें कि आपके पास 50,000 रुपये का ज़रूरत से ज़ायद सामान है। तो आप फिर ज़रा इन पाँचों चीज़ों को समझते हैं। सोना आपके पास 30,000 रुपये का पड़ा हुआ था, चांदी आपके पास 30,000 की पड़ी हुई थी, माल तिजारत आपके पास 50,000 रुपये का है, नकदी आपके पास 50,000 पड़ी हुई है, ज़रूरत से ज़ायद सामान आपके पास 50,000 रुपये का पड़ा हुआ है, तो ये कुल रकम बन गई 2,10,000। अब फिर आप देखें कि आपके ऊपर कर्जा कितना, जितना कर्जा आपने देना है वो 2,10,000 में से आप निकाल। मिसाल के तौर पे आपने 1,00,000 रुपया किसी का कर्जा देना है तो 1,00,000 आप निकाल लें, बाकी आपके पास 1,10,000 रुपये बच गए। तो अब देखा जाएगा कि 1,10,000 रुपये जो हैं क्या ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है या नहीं। तो 2021 में जुलाई के महीने में जो ईद उल अज़हा आ रही है, इन दिनों बिलखुसूस सियालकोट में 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है वो तकरीबन 72,000 रुपये से ज़ायद बन रही है। तो इसलिए इस साल आप 72,000 को जहन में रखें। बाकी जो है वो असल एतबार उन दिनों का होता है जो दिन कुर्बानी के होते हैं, और हर साल चूँकि कीमतें बदलती रहती हैं, इसलिए अगले साल अगर कीमत 52.5 तोले चांदी की बदलेगी तो असल एतबार उसी कीमत का किया जाएगा। तो इन दिनों सोना, चांदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान और ज़रूरत से ज़ायद पैसे, इन सब को मिला के जिस बंदे के पास 72,000 रुपया बनता है उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। अब मैं थोड़ी मज़ीद वजाहत अर्ज़ करना चाहता हूँ। सोना चांदी जो होता है ये चूँकि मर्द पे हराम है, ये अमूमन औरतों के पास होता है। तो औरतें जब अपना हिसाब करेंगी तो सोना चांदी वो अपने खाते में लिखेंगी, मर्द अपने खाते में उनका सोना चांदी नहीं लिखेगा। मर्द अपनी मिल्कियत में देखेगा कि इसकी मिल्कियत में क्या क्या है। सोना चांदी के साथ साथ नंबर 3 माल तिजारत भी अक्सर लोगों के पास नहीं होता। तो अगर आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, दो चीज़ें बचती हैं, ज़रूरत से ज़ायद पैसे और ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़ायद पैसे भी नहीं हैं तो ज़रूरत से ज़ायद सामान फिर आपको देखना पड़ेगा, और उनकी तफसील मैंने अभी अर्ज़ की है। उनकी कीमतें आप देखते जाएं, जितनी भी आपको चीज़ें हैं अगर उनको मिला 52.5 तोले चांदी की कीमत जितने पैसे बन जाएं, यानी इन दिनों 2021 में जुलाई के महीने में 72,000 रुपया अगर बन जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब हो जाए, फिर अगर कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, कर्ज लेकर कुर्बानी करनी पड़े तो कर्ज लेकर कुर्बानी करे। अगर अपनी चीज़ें बेचकर कुर्बानी करनी पड़ती है तो चीज़ें बेचकर वो कुर्बानी करेगा। हाँ, अगर किसी ने हिसाब किया उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर इस सूरत में अगर आसानी के साथ कुर्बानी कर सकता है तो बेहतर है, वगरना नफली कुर्बानी करने के लिए कर्ज लेना शरीयत में नापसंदीदा फेल है। कुर्बानी तो उस सूरत में भी हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि फिर कर्ज लेकर कुर्बानी ना करें। तो कुर्बानी किस पे वाजिब है और किस पे वाजिब नहीं है,
इसका फिर खुलासा ये हुआ कि हर शख्स अपनी ज़ात में 5 चीज़ें देख ले: सोना, चांदी, ज़रूरत से ज़ायद सामान, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद पैसे। पाँचों चीज़ों को मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत जितने पैसे बन जाते हैं तो फिर उस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है, वगरना कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो इस सारी डिटेल को सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो वाज़े तौर पे समझ आ गई होगी कि कुर्बानी का मसला इतना हसास मसला है कि बहुत से ऐसे लोग जो ख़ुद को गरीब समझते हैं वो भी अगर हिसाब करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उन पे भी कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। यानी बहुत से लोगों पे कुर्बानी बनती है और वो लोग कुर्बानी नहीं करते। और जो उमरा हैं जो कुर्बानी करते हैं उन पे ज़्यादा कुर्बानियाँ बन रही होती हैं। भाई पे अलग बनती है, शोहर पे अलग बनती है, बीवी पे अलग बनती है, ज़्यादा बनती हैं और वो एक कुर्बानी करके समझते हैं कि शायद उन्होंने हक अदा कर दिया, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में मैं एक हदीस पाक पे इस बात को समेटना चाहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कितना नाराज़ हो रहे हैं उस शख्स पे कि जिस पे कुर्बानी तो वाजिब हो जाए लेकिन वो शख्स कुर्बानी ना करे। अब आपने अगर हिसाब किया तो आपको पता चला कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, लेकिन आपके पास है इतनी इस्तिताअत नहीं कि आप कुर्बानी कर सकें। तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप अलग से ही कोई कीमती बकरा लें या बड़ा जानवर ही लें और फिर ही कुर्बानी करें। ये जगह जगह मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो इज्तिमाई कुर्बानियों का अहतमाम करती हैं। तो वहाँ सबसे कम रेट होता है एक हिस्से का 10 से 15 हज़ार रुपया तकरीबन एक हिस्सा वो बनता है। तो आप उसमें हिस्सा डाल लें ताकि किसी न किसी तरीके से आपका ये कुर्बानी का वाजिब अदा हो जाए। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।